H52 का जो ब्रिज है और वो लगभग 1965 में बना था। उस पुलिया के उस ब्रिज के कुछ एजेंसी के द्वारा टेस्टिंग करने से जो उसको बंद कर दिया गया है उसके विकल्पों पर चर्चा की गई। इस पर पूर्व में भी मैंने विजिट करके और वहीं साइड पर जाकर के NH नेशनल हाईवे NHAI के अधिकारियों को साथ लेकर के वहाँ गए थे। हमारे जिला कलेक्टर प्रशासन के लोग भी थे, सबने जाकर के देखा था और ये तय किया था कि इस पर कोई विकल्प कोई दूसरा तलाशा जाए। अभी उस दूसरे विकल्प के रूप में जो एक नीचे की ब्रिज है जो कुछ हिस्सा उसका क्षतिग्रस्त था और उसकी अप्रोच बनी हुई नहीं थी, अभी उस अप्रोच को हमने तैयार करने के लिए उस दिन कहा था, लगभग वो अप्रोच तैयार हो गई है, उसको टेस्टिंग कर लिया गया है। ये तय हुआ है आज की मीटिंग में। मैंने कल ही प्रिंसिपल सेक्रेटरी PWD प्रवीण गुप्ता जी से बात करी। उन्होंने यहाँ से चीफ इंजीनियर NH RSRDC के अधिकारियों को भेजा और ये यहाँ निरीक्षण करके आए हैं। इनका भी ये मानना है कि अगर उस ब्रिज से स्लो स्पीड में ट्रैफिक निकाला जाए एक साइड तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तय किया है कि एक साइड कोटा से जाने वाला ट्रैफिक उस एग्जिस्टिंग ब्रिज से निकलेगा अमजार के से, और जो नया ब्रिज जो नीचे वाला ब्रिज है उससे झालावाड़ से आने वाला ट्रैफिक कोटा की तरफ आएगा। ये तय हुआ है और इसके लिए कल से ये ट्रैफिक चालू करने के बारे में पुलिस प्रशासन मुस्तैदी के साथ वहां तैनात रहेगा ताकि वो कम स्पीड पर वहां से ट्रैफिक निकले ताकि ब्रिज को कोई नुकसान ना हो। और वो जो अभी ट्रैफिक डाइवर्ट हो रहा है झालावाड़ से, उससे हमारा पूरा हाड़ौती खानपुर हो, बारा हो, चाहे वो सांगोद है, चाहे वो कनवा से धुलेट, सारे क्षेत्रों में ओवरलोडिंग जो वाहन वहां से चल रहे हैं और काफी लंबे लंबे बड़े बड़े जो ट्रोले वहां से जा रहे हैं, उसकी वजह से सारे क्षेत्र में एक अव्यवस्था सी हो गई है। ट्रैफिक कंट्रोल करना एक मुश्किल हो गया था, तो इसको आज की इस बैठक के माध्यम से कल से ट्रैफिक चालू हो जाएगा। उसके बाद वहां से सामान्य ट्रैफिक ही निकलेगा, जिससे कि वहां के कस्बों में जो अव्यवस्था हो रही थी उस पर भी एक वो सुधार होगा और ये ट्रैफिक कंट्रोल के साथ में कोटा झालावाड़ के बीच का सुचारू चालू हो पाएगा। इसके साथ साथ एक और जो RSRDC का रोड जो इस दरा के एरिया से और सीधा चेचित को जोड़ता है, उस पर भी ये तय हुआ है कि 1 महीने के अंदर उस पर CC बना करके और RSRDC दिन रात काम करेगा और अगले 10 तारीख तक 10 सितंबर तक वो ट्रैफिक चालू करने की उनको निर्देश दिए गए हैं और RSRDC 10 सितंबर तक वो ट्रैफिक चालू करके और उसको भी चालू कर देगा। और इसी के साथ साथ जो एयर ट्रेन का टनल का काम है उसमें भी इनके साथ समीक्षा बैठक हुई है। उसमें अगली आने वाली जनवरी और फरवरी के बीच में एयर ट्रेन की जो टनल है उसको भी चालू कर दिया जाए। उनको भी कहा है कि वो डे नाइट अपनी स्पीड बढ़ा करके काम करें, जिससे कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे की सबसे महत्वपूर्ण टनल है और पूरा बड़ौदा से सब जगह से आने वाला ट्रैफिक यहाँ नीचे उतर के दरा की इस नाल के थ्रू आता है, जिससे कि वहाँ काफी ट्रैफिक की कंजेस्टेड होता है, तो उसमें भी राहत मिलेगी। तो निश्चित रूप से मैं मानता हूँ कि आने वाले इस जनवरी फरवरी के पहले ये व्यवस्था सुधर जाएगी। और अभी जो तत्काल हमने वैकल्पिक व्यवस्था की है उसमें ये दोनों पुलियाओं से वन वे के रूप में कंट्रोल वे में ट्रैफिक चालू करने का निश्चित किया गया है। हाड़ौती की खबरों से हर समय अपडेट रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें हाड़ौती न्यूज और प्रेस करें बेल आइकन को।